हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। मैं हूं सकलेन सर। यहाँ पर हम लोग अपने ज्योमेट्री का हॉट सम सॉल्व कर रहे हैं फ्रॉम आवर क्वेश्चन बैंक जो गवर्नमेंट की तरफ से आई थी। अब यहाँ पे मैं एक सजेशन देना चाहूँगा स्टूडेंट्स को कि जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन लग गया है और आपका एग्जामिनेशन भी जो है 2 महीना आगे बढ़ गया है, तो आप जो है अगर आपके पूरे टेक्स्ट बुक के सम्स हो गए हैं करके विद प्रॉब्लम सेट, तो आप क्वेश्चन बैंक पे जंप करिए, पूरा क्वेश्चन बैंक सॉल्व करिए। अगर वो भी आपका हो गया है तो उसके बाद आपको करना क्या है, देखिए आप लॉकडाउन लगा है तो बाहर जाकर के खेल तो सकते नहीं हैं, ठीक है। तो घर पे बैठ के वीडियो गेम्स वगैरह खेलने से बेटर है कि आप जो है थोड़ी बहुत पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन के डेट्स नेक्स्ट मंथ आ जाए या फिर वो लोग जो है कैंसिल भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आप देखिए आज जो है 2.25 लाख केसेस आए हैं आज के दिन, तो ये बढ़ते जा रहा है, ये कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो देखते हैं कि एग्जामिनेशन होंगे या नहीं, लेकिन अगर हो गए तो हमें उसके लिए थोड़ा बहुत प्रिपेयर होना चाहिए। तो वीडियो गेम्स खेलने से अच्छा मेरा ये सजेशन रहेगा कि थोड़ी थोड़ी पढ़ाई शुरू रखिए और जो है क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते रहिए। जो हार्ड सम्स हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं वो मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। तो अगर और एक और सजेशन आपका कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पुश द सब्सक्राइब बटन एंड हेल्प अस ग्रो। आइए स्टार्ट करते हैं। हम अपने सर्कल चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट सम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो भी ऊपर के सम्स है ना, वो सारे टेक्सचुअल सम्स है और सारे इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे सम्स है। और यहाँ पर जो सर्कल के हॉट्स दिए हैं ना, तो वो सिमिलैरिटी और पाइथागोरस थ्योरम के हॉट्स की तरह नहीं है। यहाँ पर कुछ ऐसे दमदार सम्स दिए गए हैं जिनको देख के लगता है कि हाँ ये सारे हॉट्स हैं। तो यहाँ पर आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्वेश्चन में जो है करेक्शन है। आपके क्वेश्चन में यहाँ पर जो है ना AOC दिया है, AOC 90 डिग्री प्रूफ करना है। क्वेश्चन वो हमारा रॉन्ग है। क्वेश्चन है एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूफ करना है आपको। तो क्वेश्चन जो है आप सही कर लीजिए पहले और फिर उसके बाद स्टार्ट करिए। आइए क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर सेगमेंट PQ इज द डायमीटर। सबसे पहली चीज जो हमको बताई गई है कि PQ जो है वो डायमीटर है। इससे हमारा काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। PQ जो है वो हमारा डायमीटर है, तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेता हूं कि PQ इज द डायमीटर। ठीक है, ये चीज हमें दी हुई है तो ये हमने लिख लिया। उसके बाद हमें क्या बोला हुआ है, विद सेंटर हो द टेंजेंट ऑफ द टेंजेंट सर्कल ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट C ऑन इट। इसका मतलब क्या है कि ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट आपको दिख रहा है, PY एक टेंजेंट है और QY डैश ये भी एक टेंजेंट है। ठीक है, ये दोनों टेंजेंट जो है वो किस पे ड्रॉन है, डायमीटर पे। अब अगर आपने कंस्ट्रक्शन चैप्टर किया होगा तो लास्ट एक्सरसाइज में कंस्ट्रक्शन की याद है आपको, वो सम है जिसके अंदर आपको बोला गया है कि एक डायमीटर है, उसके दोनों एंड पॉइंट्स पे आपको क्या बनाने हैं, टेंजेंट्स बनाने हैं और आपको जो है अपना आंसर जो है वो जस्टिफाई करना था। तो उसमें हम लिखते हैं कि अगर डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे अगर हम टेंजेंट बनाते हैं तो वो दोनों टेंजेंट एक दूसरे को क्या रहते हैं, पैरेलल रहते हैं ना। तो यहाँ पर ये टेंजेंट और ये टेंजेंट एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये दोनों टेंजेंट को, एक और टेंजेंट है सर्कल को एट पॉइंट C और वो ये टेंजेंट जो है ना, ये AB, ये टेंजेंट जो है वो सर्कल को एट पॉइंट C टच कर रहा है और ये दोनों टेंजेंट को A और B पे टच कर रहा है, ये हमें बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, आगे हमको क्या बोला है, प्रूव दैट एंगल AOB ये वाला जो एंगल है ना, ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, अब सबसे पहले हमको एक चीज, वापस से हम कंस्ट्रक्शन में जाएंगे। कंस्ट्रक्शन में या फिर सर्कल के सेकंड एक्सरसाइज में या फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने देखा है कि अगर हम एक पॉइंट दैट इज आउटसाइड द सर्कल, वहां से अगर टेंजेंट बनाते हैं टू द सर्कल, तो हमारे जो टेंजेंट सेगमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी उनका लेंथ जो होता है वो इक्वल होता है। ये हमारा थ्योरम है, ये हम पढ़ चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि AP इज इक्वल टू AC, ये हमारा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंस पॉइंट A इज outside the circle, therefore tangent segment drawn from it will be congruent, है ना।
तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, सेगमेंट AP इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AC। यहाँ पे मैं रीजन क्या लिखूँगा, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, तो ये हमारा सेगमेंट AP और सेगमेंट AC क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसी तरह इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 भी दे देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे देखिए आगे क्या है, यहाँ पे आगे यही सेम चीज हम क्या कर सकते हैं, B के साथ भी कर सकते हैं। B इज अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल और BC और BQ क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, सेम चीज। तो मैं यहाँ लिखूंगा सेगमेंट BC इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BQ। वापस से वही रीजन, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दूंगा और रीजन वही टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले जो है इन दोनों सेगमेंट्स को क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। अब इसके बाद है ना हमारा एक कंस्ट्रक्शन आएगा, O से लेके C तक क्या करना है, हमें लाइन बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ड्रॉ रेडियस ही है ना वो, रेडियस OC। ठीक है, ड्रॉ रेडियस OC, ये हमारा कंस्ट्रक्शन रहेगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन बनाने के बाद आप देखिए कि यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं। एक ट्रायंगल बन रहा है APO और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है AOC। ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं। अब ये दोनों ट्रायंगल को हमको क्या प्रूफ करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कैसे होगा, इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल AOC। तो सबसे पहले अभी देखिए ये दोनों साइड जो है हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया बाय इक्वेशन नंबर 1। तो सबसे पहले वही लिख लेते हैं, AP इज कॉन्ग्रुएंट टू AC फ्रॉम 1। ठीक है, फिर उसके बाद देख सकते हैं कि OP और OC दोनों ही क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है ना। तो OP इज कॉन्ग्रुएंट टू OC, यहाँ पे रीजन आएगा रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, और फिर उसके बाद OA जो है वो दोनों का ही कॉमन साइड है, दोनों ही ट्रायंगल का। तो OA इज कॉन्ग्रुएंट टू OA, ये आएगा हमारा कॉमन साइड। ठीक है, तो यहाँ पर देयरफॉर ट्रायंगल APO इज कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर AOC बाय SSS टेस्ट। ठीक है, तो SSS टेस्ट से हमने ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। वैसे ही सेम हम ये दोनों ट्रायंगल को भी सिमिलर प्रूफ करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने इन दोनों को सिमिलर प्रूफ क्यों किया, क्योंकि हम दोनों को हमको चाहिए कि ये एंगल और ये एंगल दोनों ही क्या रहे, कॉन्ग्रुएंट रहे। तो देख सकते हैं आप कि ये दोनों जो है इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इस वजह से ये दोनों एंगल्स भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल POA is congruent to angle AOC by CAST, corresponding angles of similar triangle। ठीक है, यहाँ पे मैं सिमिलर ही लिख लेता हूँ। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों एंगल तो हमें इक्वल आ गया। अब उसके बाद हम सेम चीज, ये सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे ये दो ट्रायंगल्स के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इन ट्रायंगल COB एंड ट्रायंगल BOQ। वापस से वही सेम चीज, ये हम BQ और BC को ऑलरेडी यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं। तो BC इज कॉन्ग्रुएंट टू BQ फ्रॉम 2। ठीक है, फिर दूसरा क्या होगा, ये दोनों हो गया। फिर OC और OQ वापस से रेडियस है, तो OC कॉन्ग्रुएंट टू OQ, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। फिर उसके बाद OB जो है कॉमन साइड है, तो OB इज कॉन्ग्रुएंट टू OB कॉमन साइड। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल COB इज सिमिलर टू ट्रायंगल BOQ बाय SSS टेस्ट।
ठीक है। तो SSS टेस्ट से COB और BOQ दोनों ही ट्रायंगल वापस से सिमिलर प्रूफ हो गए। अब उसके आगे क्या करना है, उसके आगे वही सेम प्रोसीजर कि ये वाला एंगल COB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BOQ, ठीक है, BOQ। यहाँ पे वापस से रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स और ये दोनों एंगल्स हमने क्या कर लिए हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिए हैं। लेकिन अब देखिए कि ये अगर POQ, मैं POQ की बात करूं तो POQ क्या है, हमारा डायमीटर है ना, P'-O'-Q, यानी PQ हमारा क्या है, डायमीटर है। तो O क्या है, उसका सेंटर है, तो जाहिर सी बात है सेंटर से ही हमारा डायमीटर पास होता है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस P'-O'-Q दैट इज PQ इज द डायमीटर, ठीक है, देयरफॉर एंगल POQ। अब मुझे आप बता सकते हैं कि एंगल POQ क्या होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, यानी एंगल POQ जो है वो क्या है, 180 डिग्री है ना। देखिए अगर मैं ऐसा बनाऊं POQ, ठीक है, ये मेरा एंगल POQ है, तो आप देख सकते हैं ना कि ये कितना है, पूरा 180 डिग्री है ना। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, एंगल्स इन लीनियर पेयर। अगर यहाँ पर मैं एक और एंगल बनाऊं और यहाँ पे एक और एंगल बनाऊं तो यहाँ पे 4 एंगल बन रहे हैं, देखो 1 2 तीन ही बन रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों एंगल्स जो है, तीनों एंगल मिला के कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, क्योंकि एंगल्स इन लीनियर पेयर है, इसको हम एंगल्स इन लीनियर पेयर बोलते हैं। तो वही चीज यहाँ पे देखिए, अगर मैं एंगल POQ की बात करता हूँ तो वो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, ये चारों एंगल को मिला करके हमारा एंगल POQ बन रहा है। लेकिन हमको पता है कि POQ क्या है, लीनियर पेयर है, इसलिए POQ एंगल जो है वो कितना होगा, हमारा 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं एंगल POQ को क्या लिख सकता हूँ, एंगल POA प्लस एंगल AOC प्लस COB, ठीक है, प्लस BOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। अब यहाँ पे एक चीज हमें पता है कि एंगल POA और एंगल POA और AOC दोनों क्या है, यहाँ पे दोनों क्या है, हमारे कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं एंगल POA की जगह AOC लिख सकता हूँ, है ना। तो वहाँ यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एंगल AOC। अब देखिए मुझे AOB को 90 डिग्री प्रूफ करना है, मतलब मुझे ये एंगल चाहिए और ये एंगल भी चाहिए। तो AOC और COB को हाथ नहीं लगाना है हमें, अगर किसी को एलिमिनेट करना है तो वो POA है और BOQ है। तो यहाँ पे मैं POA की जगह AOC लिख रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों को हमने क्या प्रूफ किया है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, ठीक है। प्लस AOC वो एज इट इज, ये दोनों एज इट इज रहेंगे, ठीक है। प्लस BOQ को मैं क्या लिख सकता हूँ, COB लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैंने प्रूफ किया है, देखिए COB इज इक्वल टू BOQ, है ना। तो यहाँ पर वापस से BOQ की जगह मैं लिखूंगा COB इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देंगे, 2 AOC प्लस 2 COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 2 क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये जो 2 है वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो क्या बोलूँगा मैं, AOC प्लस COB इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, दैट इज एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये देखिए एंगल AOC प्लस एंगल COB मिला करके कौन सा एंगल बना रहे हैं, एंगल AOB बना रहे हैं, है ना। इसका मतलब मैं AOC और COB को क्या लिख सकता हूँ, AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख सकता हूँ, और यही हमारा क्या है, प्रूफ दैट है। समझ में आया? आई होप आपको ये सम समझ में आया होगा। लेंदी है लेकिन बहुत आसान है अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो। इसके अंदर जो की पॉइंट था वो ये था कि टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम आउटसाइड द सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। ये चीज अगर आपको क्लिक हो गई तो आपके लिए सम बहुत आसान है, अगर वो चीज क्लिक नहीं हुई तो आप सम स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। आइए सेकंड सम देख, तो आइए सेकंड सम देख लेते हैं। यहाँ पे सेकंड सम क्या है हमारा, द कॉर्ड्स AB एंड CD ऑफ द सर्कल इंटरसेक्ट एट पॉइंट
पॉइंट M, ठीक है। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले तो डायग्राम दिया नहीं है तो डायग्राम बनाना पड़ेगा। इन द इंटीरियर ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। यहाँ पे दो कॉर्ड्स है इस तरह से, ठीक है। ये समझ लीजिए हमारा AB है तो ये हमारा CD होगा और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट M इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। तो हमें प्रूफ क्या करना है, CM इंटू BD, CM इंटू BD। तो BD यहाँ पे बना हुआ नहीं है तो यहाँ पे हमें BD बनाना पड़ेगा इस तरह से, और यहाँ पर भी AC भी ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि AC इंटू BM भी पूछा है, ठीक है। तो देख सकते हैं आपकी दो ट्रायंगल बन गए हैं। तो सबसे इजी तरीका हमारा यही है समझने के लिए कि अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे होगा ये, तो दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करके उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखिए, उसके बाद देखते हैं कि ये आएगा या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये सॉल्यूशन है, क्योंकि हमें फिगर नहीं दिया हुआ था तो हमारा फिगर जो है वो सॉल्यूशन में ही आएगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल को हमको क्या प्रूफ करना है, सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एंगल AMC, एंगल AMC BMD को क्या रहेगा, कॉन्ग्रुएंट रहेगा, है ना। कैसे आया ये हमें, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों एंगल तो अब सिमिलर हो गए। अब एक चीज याद रखिए कि M जो है ना वो मिड पॉइंट नहीं है। अगर वो मिड पॉइंट होता तो AM और MB हम बोल सकते थे कि क्या है, इक्वल है, बट यहाँ पे AM और MB इक्वल नहीं है क्योंकि M मिड पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो रेडियस तो नहीं ले सकते, लेकिन हम एक चीज अप्लाई कर सकते हैं कि हमारा जो ये वाला एंगल है, ठीक है, CAM, ठीक है, या CAM को मैं CAB भी बोल सकता हूँ, है ना। तो एंगल CAB के अंदर आर्क कौन सा है, देखिए इंस्क्राइब्ड आर्क कौन सा है, CB है, ठीक है। अब यही सेम आर्क किसके अंदर इंस्क्राइब्ड है, इसके अंदर BDM या BDC बोलूँ। अगर मैं ये BDC बोलूँ तो ये देखो, है ना, उसके अंदर भी BC है इंस्क्राइब्ड, है ना। मतलब दोनों का जो इंस्क्राइब्ड आर्क है वो क्या है, सेम है। तो दोनों के एंगल का मेजर भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंगल CAM विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BDM, ठीक है। BDM क्या लिखेंगे, एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क, ठीक है। तो एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब उसके बाद देखिए एंगल टेस्ट से तो ये प्रूफ हो गया। तो ट्रायंगल AMC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DMB बाय AA टेस्ट, ठीक है। तो बाय AA टेस्ट ये सिमिलर टू प्रूफ हो गया। अब यहाँ पे हमको करना क्या है, ये हमारा B है DMB, ठीक है। अब हमें यहाँ पे करना क्या था, अब हमें ये फाइंड करना था। अब देखिए ये जो हमारा ट्रायंगल है ना, इसको हम आइसोलेट कर लेते हैं, MDB है। और ये वाला ट्रायंगल मैं अगर ऐसे ही नीचे उतार दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये M ही रहेगा, ये A इधर, C इधर, A इधर और C इधर। तो यहाँ पे आइसोलेट होकर के ये होगा। अब एंगल कौन से कॉन्ग्रुएंट है, देखिए एक तो ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। फिर उसके बाद M और ये A और D क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसे होगा, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे DB अपॉन AC, इसका अपोजिट साइड और इसका अपोजिट साइड, DB अपॉन AC विल बी इक्वल टू, इसका अपोजिट साइड क्या है MB और इसका अपोजिट क्या है MC, MB MC। बचा क्या, ये दोनों साइड तो हो गए, तो बचा क्या, MD अपॉन AM, MD अपॉन AM। अब हमको प्रूफ क्या करना है, देखो CM चाहिए तो ये MC CM एक ही बात है, और BD चाहिए, ये DB है, ठीक है। तो हम ये दोनों को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, क्या हो जाएगा, DB को मैं BD लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे प्रूफ में BD चाहिए, ठीक है। और AC तो AC है, ठीक है, इज इक्वल टू MB का है, हाँ BM चाहिए तो मैं उसको BM लिख लेता हूँ और MC को CM लिख लेता हूँ, ठीक है। हो गया। आप प्रूफ देखिए, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, BD इंटू CM इज इक्वल टू BM इंटू AC। तो आप देख सकते हैं
कि इस तरह से हमारा प्रूव हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि ये हॉट्स में आया क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें ये मिड पॉइंट m नहीं दिया हुआ था कि m मिड पॉइंट है या नहीं। तो मेन चीज जो हमें परेशानी हो रही थी वो इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने में हो रही थी, जो हमने किससे किया, एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क वाले थ्योरम से किया। अगर ये हमें यहाँ पर क्लिक नहीं होता है तो हम इसे सिमिलर प्रूफ नहीं कर सकते कोई भी तरीके से, और अगर सिमिलर प्रूफ नहीं होगा तो इसके बाद का हम करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए ये सम भी हमारा हॉट्स में था। आइए थर्ड सम क्या है हमारा, अ सर्कल विद सेंटर P इज इंस्क्राइब्ड इन ट्राइंगल ABC। तो ये हमारा ट्राइंगल ABC है, उसके अंदर एक सर्कल है जिसका सेंटर P है, और वो जो सर्कल है ना वो साइड AB को L पे, साइड AC को N पे और साइड BC को M पे क्या हो रहा है, टच कर रहा है। ठीक है, ये हमारा सम है और ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है कि ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो है वो क्या होगा, AB इंटू AB प्लस BC प्लस AC इंटू R। ठीक है, ये हमारा क्या है, सम है और ये हमारा प्रूफ दैट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है, बहुत अलग अलग जो बुक आई थी रेफरेंस बुक उसके अंदर भी ये सम्स थे और बोर्ड्स ने भी ये सम डाला है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सम है और बहुत ही आसान है। इसके अंदर एक कंस्ट्रक्शन है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कैसे होगा। हमें क्या करना है ना, हमें B से लेके N तक एक लाइन ड्रॉ करनी है जो P से गुजर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, ये ऐसी और ये ऐसी। ठीक है, ये सॉरी ये L पे टच कर रहा है, समझिए L हमारा यहाँ पर है। ठीक है, ये हमारा N है और ये हमारा M है। ठीक है, अब ये हमारा जो P है ये सारा क्या है, कंस्ट्रक्शन है, तो इसको हम डॉटेड लाइन में बना देंगे। ठीक है, ये सब कंस्ट्रक्शन है तो ये सब डॉटेड लाइन में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखना है सॉल्यूशन में कंस्ट्रक्शन। क्या करना है हमें कंस्ट्रक्शन में, draw line BN passing through P such that B dash P dash N। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हो गया। इसी तरह दूसरे का भी लिखना है हमें, draw line AM such that A डैश P डैश M। ठीक है, और उसके बाद ड्रॉ लाइन LC सच दैट L डैश P डैश C। ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्शन लिख लिया जो हमने कंस्ट्रक्शन किया था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हाइट और बेस चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं देखेंगे, अगर मैं आपको बताऊं तो ये वाला ट्राइंगल देखिए APB। ठीक है, ये APB एक अलग ट्राइंगल बन रहा है, PBC एक अलग ट्राइंगल बन रहा है और APC एक अलग ट्राइंगल बन रहा है। यानी ये पूरा ABC जो है वो तीन छोटे ट्राइंगल्स को मिला करके बनेगा। तो अगर मैं ये तीन छोटे ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड करूं और उन्हें ऐड कर दूं तो मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आ जाएगा, जो मेरा प्रूफ है। ठीक है, तो अब करना क्या है, देखिए सबसे पहले तो ये मेरा रेडियस है ना, LP जो है मेरा रेडियस है, PN भी मेरा रेडियस है और PM भी मेरा क्या है, रेडियस है। तो मैं उसको क्या ले देता हूँ, R ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे प्रूफ में R बोला है। तो क्या लिखना है हमें, लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल बी R। ठीक है, ये सारी चीजें हमने जो है पहले ही नोटेशंस में लिख ली कि हम क्या क्या यूज करने वाले हैं। अब सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल APB। आई होप आपको दिख रहा होगा, APB जो हमारा ट्राइंगल है उसके अंदर ये जो PL है ये क्या है, हाइट है। कैसे, क्योंकि आपने पढ़ा है कि ऑलवेज रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे इन ट्राइंगल APB एंगल PLA इज इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री होगा। रीजन क्या आएगा यहाँ पे, टेंजेंट थ्योरम। ठीक है, टेंजेंट थ्योरम हमें बताता है कि जो हमारा रेडियस होता है वो टेंजेंट को एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो एंगल PLA हमारा क्या होगा, 90। अब अगर एंगल PLA हमारा 90 है तो PL हमारा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, है ना, और AB हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल APB
इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होगा, है ना। तो हाफ इंटू बेस क्या है हमारा ए बी इंटू हाइट क्या है हमारा पी एल, ठीक है। लेकिन क्या मैं ये ए बी को तो ए बी रहने देंगे, लेकिन पी एल को मैं क्या लिखूंगा, आर लिखूंगा। क्या लिखूंगा, पी एल को मैं आर लिखूंगा, क्योंकि पी एल हमारा क्या है, रेडियस है ना। तो पी एल की जगह मैंने आर लिख दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे आर चाहिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे इसको आर लिख दिया। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, सेम चीज हमें यहाँ पर भी करनी है। पहले हमने कौन सा ट्रायंगल लिया, ए पी बी लिया, अब हम लेंगे पी पी सी, ठीक है। तो इन ट्रायंगल बी पी सी, इधर भी एंगल पी एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। यहाँ पे रीजन टेंजेंट थियरम, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपीसी विल बी हाफ इनटू बेस क्या है बीसी इनटू हाइट क्या है पीएम। पीएम इज नथिंग बट माय रेडियस, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे दूंगा, ठीक है। फिर हम तीसरा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए पी सी, ए पी सी एंगल पी एन ए बोल सकता हूँ, पी एन ए विल बी 90 डिग्री, सेम टेंजेंट थियरम, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, ये भी 90 हो गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी सी विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पी एन, ठीक है। उससे मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ इंटू ए सी इंटू आर, इसे मैं दूंगा इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आ जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी सी इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, हाफ ए बी इंटू आर, हाफ इंटू ए बी इंटू आर प्लस हाफ इंटू बी सी इंटू आर प्लस हाफ ए सी इंटू आर, ठीक है। अब इसमें देख सकते हैं हम कि हाफ 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 तीनों में क्या है, कॉमन है, और आर 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 भी तीनों में क्या है, कॉमन है। तो मैं सबसे पहले हाफ को बाहर निकालता हूं। अब ये जो इतना बड़ा पूरा है ना, ये तीनों ट्रायंगल मिला के हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ, हमने तीनों का क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। तो अंदर क्या बचा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और ये आर भी तीनों में क्या है, कॉमन है, तो इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय आर। तो यहाँ पे अगर मैं पूरा लिखूँ तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इंटू आर। ये हमारा क्या आ गया, एट दी एंड प्रूफ आ गया जो हमें यहाँ पर चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर ये सम बहुत ही आसान है, बस यहाँ पे हमें क्या क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पे हमें ये कंस्ट्रक्शन करना है और अलग अलग तीनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालना है। अगर ये चीज़ हमें क्लिक होती है कि कंस्ट्रक्शन करना है तो ये सम बहुत ही आसान है। अगर कंस्ट्रक्शन क्लिक नहीं होगा तो ये सम स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। आइए फोर्थ सम देखते हैं। फोर्थ सम देखते हैं, यहाँ पे क्या है हमारा, इन फिगर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इफ मेजर आर्क ए बी सी इज 230 डिग्री। यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा ये आर्क जा रहा है ना, इसका जो मेजर है वो हमको 230 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है। हमको फाइंड क्या करना है, एंगल ए बी सी, ये एंगल फाइंड करना है, सी डी ए फाइंड करना है, और सी बी ई ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान सम है, बहुत ही इजी है, लेकिन क्या है कि बस एक चीज क्लिक नहीं होगी तो सम स्टार्ट नहीं होगा। सबसे पहले तो ए बी सी हमें यहाँ से यहाँ तक 230 दिया हुआ है, और अगर हमें एंगल ए बी सी फाइंड करना है, ये एंगल, तो मुझे अगर ये आर्क आ गया,
ठीक है। आर्क ADC अगर आ गया मुझे तो ये एंगल भी आ जाएगा, है ना। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या बोलता है कि ये आर्क का जितना मेजर रहेगा ये एंगल का उसका हाफ मेजर रहेगा, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे ADC फाइंड करना है। अब अगर मैं पूरे सर्कल का अगर मेजर देखूं तो वो 360 होगा, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूं, इन सर्कल मेजर आर्क ABC प्लस मेजर आर्क ADC, है ना। ये पूरा सर्कल बना रहे हैं मिलके, है ना। ABC और ADC मिलके पूरा एक सर्कल बना रहे हैं, तो इनका मेजर कितना होगा, 360 डिग्री होगा। जिसमें से मुझे ABC का मेजर 230 डिग्री दिया हुआ है, 230 डिग्री प्लस मेजर आर्क ADC इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। ये 230 वहाँ जाके हम माइनस कर देते हैं, तो मेजर आर्क ADC विल बी 360 डिग्री माइनस 230, ठीक है, जो हमें आंसर कितना देगा, 130 डिग्री, है ना। तो मेजर आर्क ADC विल बी व्हाट, 130 डिग्री। अब ADC मुझे आ गया है तो मैं क्या लिख सकता हूं कि एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क ADC। कहां से आया ये, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ठीक है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से आया। तो एंगल ABC क्या हो जाएगा मेरा, ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू 130, दैट विल बी एंगल ABC इज इक्वल टू 65 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ABC तो 65 आ गया, है ना, ये 65 डिग्री आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, ADC फाइंड करना है। बहुत आसान है, ABC हमें ऑलरेडी दिया हुआ था, तो बस उस पर भी इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम ही लगेगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल CDA इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क CBA, है ना, या ABC। तो क्या होगा, CDA इज इक्वल टू हाफ इंटू 230, एंगल CDA इज इक्वल टू कितना होगा, इसका अगर हम हाफ करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा, है ना। तो एंगल CDA हमको कितना आ गया, 115, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है CBE। अब यहाँ पर ये सम हॉट्स में क्यों दिया हुआ है आपको अगर समझना है तो ये इजी था, ये इजी था, इसके अंदर कुछ भी क्लिक होने की जरूरत नहीं है। पूरा बेसिक सर्कल का जो भी था हमारा थ्योरम्स वगैरह लग रहे थे, ठीक है। लेकिन CBE अगर जो फाइंड करना है ना हमें, तो CBE आ रहा है हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के कोरोलरी से, कि एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द अपोजिट एंगल ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल। ये हमारा क्या है, कोरोलरी है। इसका मतलब क्या है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है उसका एडजेसेंट एंगल ये है और ये एडजेसेंट एंगल का अपोजिट एंगल ये है। तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। सीधा सीधा ये हमारा कोरोलरी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलता है। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा क्या लिखेंगे, एंगल CBE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADC, ठीक है। कहाँ से आया ये हमें, कोरोलरी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो एंगल CBE विल बी इक्वल टू व्हाट, ये हमारा CDA कितना है 150, तो ये भी 115 ही रहेगा। समझ में आया। तो ये हमारा सम था जिसके अंदर से सिर्फ ये जो है वो क्लिक होना जरूरी था। अगर ये क्लिक नहीं होगा तो आपका जो सम है वो कंप्लीट नहीं होगा। आइए फिफ्थ सम देखते हैं। तो आइए यहाँ पे हम अपना फिफ्थ सम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा ये फिफ्थ सम भी सेकेंड इंपॉर्टेंट सम है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन फिगर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC जो बोला हुआ है ये हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला हुआ है, ठीक है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल की आपको प्रॉपर्टी पता होगी कि दो साइड्स जब एक ट्रायंगल के सेम होते हैं और तीसरा साइड जो होता है वो अलग होता है तो हम उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। अब पेरीमीटर हमें दिया हुआ है, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है हमें 44 सेंटीमीटर पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। AB और BC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, ये साइड और ये साइड जो है ना वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और AC कितना है 12 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है 12 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। उसके बाद इफ अ सर्कल टचेस ऑल द थ्री साइड्स एज शोन इन द फिगर देन फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम द पॉइंट B। यानी
टेंजेंट सेगमेंट बी से, जो हमने टेंजेंट सेगमेंट बनाया बी से लेके पी और बी से लेके आर, तो बीपी और बीआर हमें क्या करना है, फाइंड करना है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बीपी और बीआर हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब हमें एक चीज़ पता है कि ये एक पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है और आउटसाइड द सर्कल से दो टेंजेंट बने यानी दोनों का लेंथ इक्वल होगा, तो ये बीपी और बीआर दोनों ही क्या है, इक्वल है और उसका लेंथ हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर ये x है तो ये भी x होगा, है ना। तो वैसे ही अगर AP और AQ देखा जाए तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है, तो ये y तो ये भी y होगा, है ना। और CR और CQ भी क्या होगा, अगर मैं इसे Z लूँ तो ये भी मेरा क्या होगा, Z होगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये जो नेमिंग है ना, ये दे दिए अगर आपने अच्छे से, तो आपका सम बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल जो है वो कितना दिया हुआ है, 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन में लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन में लिखूंगा मैं इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, ट्राइंगल ABC, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, AB प्लस BC प्लस AC, ये हमारा पेरीमीटर होगा जो हमें कितना दिया हुआ है, 44। तो AB प्लस BC प्लस AC हमें कितना दिया हुआ है, 44 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद जो है ना AC हमें कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं AC की जगह 12 लिख लेता हूँ, तो 44 इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस 12। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान से देखिए कि यहाँ पर AB प्लस BC प्लस AC क्या हो गया, 12 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले मैंने BP को क्या नाम दिया है, X दिया है ना। तो मैं AB को क्या लिख सकता हूँ, AP प्लस PB, है ना। ये जो AB है इसको मैं AP प्लस PB लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, AB को मैं लिखूंगा AP प्लस PB, AP प्लस PB। ठीक है, फिर उसके बाद BC को क्या लिखूंगा, BR प्लस RC, BR प्लस RC। और उसी तरह AC को मैं क्या लिखूंगा, CQ प्लस QA, CQ प्लस QA। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये क्या है, Y है, ये X है। ठीक है, तो AP को मैं Y प्लस X लिख सकता हूँ, फिर इसको X प्लस Z, X प्लस Z और इसको Z प्लस Y, Z प्लस Y। ठीक है, और ये सब इक्वल टू क्या होगा, 44 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं अगर देखूँ तो 2 y है, 2 z है और 2 x है ना। तो 44 इज इक्वल टू 2x प्लस 2y प्लस 2z। 44 इज इक्वल टू 2 कॉमन x प्लस y प्लस z, तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना आएगा मुझे, 22 आएगा। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, AC का लेंथ जो है ना हमें 12 दिया हुआ था, तो AC क्या है, y प्लस जेड, यानी इसके अंदर जो y प्लस जेड आ रहा है उसकी जगह मैं 12 लिख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 22 इज इक्वल टू एक्स प्लस 12। क्यों, क्योंकि y प्लस जेड, AC इज इक्वल टू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12, ये इसका रीजन है और ये चीज़ जो है हमें क्या है, गिवन है। ठीक है, तो ये 12 एट दी एंड यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट 22 माइनस 12 इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे आंसर x का आएगा हमें 10। और x हमने लिया क्या था, BP और BR को हमने क्या लिया था, x लिया था, जो हमें आ गया। तो देयरफॉर tangents drawn from point B are of 10 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पे BP और BR हमें 10 सेंटीमीटर आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। अब यहाँ पर क्लिक होने वाली चीज़ क्या थी, वही सेम कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम आउटसाइड द सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, और फिर सीधा सीधा जो हमें दिया हुआ था वही हमें फॉलो करना था, पेरीमीटर लगाया और फिर जो हमने नेमिंग्स दिए, नेमिंग्स अच्छे से देना है, नेमिंग्स जो दिए उसी को हमने फॉलो किया और फिर हमने सम को क्या कर दिया, कंक्लूड कर दिया। तो यहाँ पे हमारे ये फर्स्ट 5 सम जो है वो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर
7 में ही 5 सम और है, वो हम पार्ट 3 में डालेंगे। पार्ट 1 हमारे वीडियो का था सिमिलैरिटी ऑफ पाइथागोरस के हॉर्ट्स, वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी जरूर देख लीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो प्लीज नीचे कमेंट करके बताइएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर रखिएगा, जरूर शेयर करिएगा। और एक चीज याद रखिए कि एग्जाम अगर कैंसिल हो जाए फिर भी पढ़ाई जो है कंटिन्यू रखिए, क्योंकि एग्जाम हो सकते हैं और हो सकते हैं कि कैंसिल भी हो जाए। लेकिन अगर एग्जाम कैंसिल भी होते हैं तो आपकी पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी, इस चीज को याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना ये वीडियो कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।